हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने भी पार्ट हैं 5 पार्ट हैं, इन सभी को सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड से कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। मतलब हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है एंड कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो इसी तरीके से इसके हमें नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में तो फर्स्ट क्या बोलता है कि a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। तो इसका फर्स्ट टर्म हम फाइंड करेंगे। बोला गया है फोर टर्म फाइंड करने हैं, तो पहले फर्स्ट टर्म a1। अब इसे चाहे a1 बोलिए चाहे a बोलिए, बात वही हुई। मतलब a1 की वैल्यू क्या हो गई है हमारी 10। अब आते हैं हम इसके सेकंड टर्म में। सेकंड टर्म क्या होता है a2, और a2 का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले टर्म में d को हम ऐड कर दें तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाता है। मतलब a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 प्लस d। a1 की वैल्यू दी गई है 10 एंड d की वैल्यू कितनी दी गई है 10। 10 में 10 ऐड कर देंगे तो 20। मतलब a2 की वैल्यू क्या आ गई है 20। इसी तरीके से हम इसके थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि नेक्स्ट टर्म में d को ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म क्या है a2 और d, a2 प्लस d, a2 है 20 और प्लस d है 10। 20 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। अब हम आते हैं इसके फोर्थ टर्म में। a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a3 प्लस d। a3 है 30 प्लस d है 10। 30 में 10 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40। मतलब कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ टर्म, ये चारों टर्म हमारे आ चुके हैं। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म इसका हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू, ये तो हमें गिवन ही है क्या -2। सेकंड टर्म फाइंड करते हैं। सेकंड टर्म a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 प्लस d। a1 है -2 और d है क्या 0। अब किसी भी नंबर में 0 को प्लस करें चाहे माइनस करें हमारा वही नंबर मिलता है, मतलब कि -2। अब इसी तरीके से थर्ड टर्म को हम फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 प्लस d। a2 की वैल्यू क्या है -2 एंड d की वैल्यू है 0, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा -2। अब इसी तरीके से फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a3 प्लस d। a3 की वैल्यू है -2 एंड d की वैल्यू है 0, तो इसका भी आंसर आ जाएगा -2। मतलब फर्स्ट टर्म भी -2, सेकंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म -2 एंड फोर्थ टर्म -2। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या है, a की वैल्यू क्या दी गई है, a इज इक्वल टू दिया गया है 4 एंड d इज इक्वल टू -3। इसका हम फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू क्या दिया गया है 4। सेकंड टर्म a2 इज इक्वल टू क्या दिया गया है a1 प्लस d होता है। a1 की वैल्यू है 4 प्लस d की वैल्यू है -3, तो 4 प्लस -3, 4 में से 3 गए तो क्या बचा 1। अब इसी तरीके से हम इसका थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 प्लस d। a2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस d की वैल्यू कितनी है -3। 1 प्लस -3, 3 में से 1 गए 2, बड़ी डिजिट में माइनस है तो माइनस, मतलब थर्ड टर्म क्या आ गया है -2। अब हम आते हैं इसके फोर्थ टर्म में। फोर्थ टर्म
A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी। A3 की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस डी की वैल्यू है -3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस -3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 to 5 बड़ी डिजिट में माइनस है तो माइनस। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म आ गए हैं। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू दी गई है -1 एंड d की वैल्यू क्या दी गई है, 1/2। ये हमारी दी गई है। इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू क्या दिया गया है, -1। सेकंड टर्म फाइंड करेंगे। सेकंड टर्म a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस डी। a1 की वैल्यू है -1 प्लस d की वैल्यू क्या दी गई है, 1/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके अपान में हम 1 मान सकते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ को आपको इस तरीके का एडिशन आता होगा। 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए तो 1, बड़ी डिजिट माइनस है तो -1/2। मतलब a2 की वैल्यू क्या आ गई है, -1/2। अब थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 प्लस डी। a2 की वैल्यू है -1/2 प्लस d की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब ये -1/2 प्लस 1/2 ये एक दूसरे में कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, 0। फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। a4 इज इक्वल टू a3 प्लस डी। a3 की वैल्यू क्या है, 0 प्लस d की वैल्यू क्या है, 1/2। अब इसमें हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब हम आते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन में। हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट में a की वैल्यू दी गई है -1.25, d की वैल्यू दी गई है -0.25। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू, ये तो हमें गिवन ही है क्या, -1.25। सेकंड टर्म a2 इज इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस डी। a1 की वैल्यू कितनी है, -1.25 प्लस d की वैल्यू क्या है, -0.25। -1.25 प्लस माइनस -0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.50। बड़ी डिजिट में माइनस है तो माइनस। ये हमारा सेकंड टर्म हो गया। अब हम इसके थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी। a2 की वैल्यू कितनी है, -1.50 जो कि अभी फाइंड किया है, प्लस d की वैल्यू कितनी है, माइनस में 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो -1.50 प्लस माइनस -0.25। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1.50 में 0.25 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.75। और बड़ी डिजिट में माइनस है तो माइनस। ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। अब इसी तरीके से फोर्थ एंड लास्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a3 प्लस डी। a3 की वैल्यू कितनी है, -1.75 प्लस d की वैल्यू कितनी है, -0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो -1.75 प्लस माइनस 0.25। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2.00। बड़ी डिजिट में माइनस है तो माइनस। अब पॉइंट के बाद 0 को कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म
सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड लास्ट फोर्थ टर्म आ गया है। ठीक है, अब अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।